फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये महेश बिजली मिस्त्री का है। महेश जी जयपुर के पास के गांव के रहने वाले हैं और ये घटना 2017 की है। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, यानी कि बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने एक काम दिया था जो दूसरे गांव का था। वहाँ पर बिजली फिटिंग का काम था घर का। उनका नया घर बन रहा था और उसमें हमें बिजली फिटिंग का काम लिया था। घर तो छोटा ही था, मुश्किल से 2 दिन का मेरा काम था। अब मैं पहला दिन तो कर दिया था और दूसरा दिन था मेरा, और काम फाइनल करने में रात हो चुका था। करीब 10:30 बज चुका था। मेरा जो गांव था वहाँ से करीब 13-14 किलोमीटर की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और मैं अब अपना पैसे के हिसाब करने लगा और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग चुका था। जब मैं पैसे वैसे लेकर के वहाँ से निकला तो करीब 11:15 11:30 का वक्त हो चला था। मैं अपना रास्ता पकड़ लिया था। मेरे पास में बाइक थी और बाइक में पेट्रोल भरा हुआ था और मैं दनादन अपना बाइक लेकर के निकलते जा रहा था। अभी मैं करीब 1 किलोमीटर पहुंचा था। वहां से करीब 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के बाद में मेन रोड आता था और वहां पर पहुंचते ही हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाते। फिर तो मैं बहुत तेज़ बाइक चलाता था, लेकिन मुझे मेन रोड मिल ही नहीं रहा था। मैं अब बाइक भगाता जा रहा था कि मेन रोड अब आए, लेकिन मेन रोड का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेन रोड है कहाँ पर। अब मैं बाइक भगाए जा रहा हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक टी पॉइंट मिला। मैं वो टी पॉइंट देख करके हैरान रह गया कि मेरे रास्ते में, इस गांव के रास्ते में या मेन रोड में कोई टी पॉइंट तो आती ही नहीं थी। मैं कल भी आया था और शाम को मैं निकला था, तब तो ये कोई टी पॉइंट मिली नहीं थी इस रोड पर। अब कौन सी ये टी पॉइंट आ गई। मैं अपना बाइक वहाँ पर रोक दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाएं जाऊँ या दाएं जाऊँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था। तभी बाएं रोड से 2 आदमी मुझे आता हुआ दिखाई पड़े। मैं अपनी बाइक भगा के उनके पास में पहुंच गया और बोला, भाई जी मुझे मेन रोड पकड़ना है, किधर से जाऊं? मैं रास्ता लग रहा हूँ भटक गया हूँ। मैं उनसे बात करने लगा। वह मेरी तरफ देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ और वो इंसान पहली बार देख रहे हों, आप बाइक भी पहली बार देख रहे हों। मुझे बड़ा अटपटा लगा उनकी नज़रों का देखना इस तरह से, लेकिन मैं शांत था। तभी वो अपनी उंगली की इशारा बाएं साइड में ही किया। उसने एक लफ्ज़ भी दोनों ने कुछ नहीं बोला था और हाथ का इशारा, उंगली की इशारा बाएं साइड में कर दिया। मैं फिर उसी रोड पर जिस रोड से वो आ रहे थे, उसी रोड पर अपना बाइक सीधा मैं दौड़ा दिया और मैं तेज़ बाइक को जितना हो सकता था मैं तेज़ भगा रहा था, रास्ता देख करके। दोनों साइड में झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी कीकर की और आसमान में चांद भी चमक रहा था और हेडलाइट की रोशनी मेरी अच्छी थी। तेज़ प्रकाश दूर तक फैल रहा था। लेकिन मैं घंटा तक बाइक चलाता रह गया, लेकिन मेन रोड मुझे मिला नहीं। अब मैं लग रहा था मन में कि मैं रास्ता बिल्कुल भटक गया हूँ।
मुझे गलत रोड कहीं लेके जा रहा है और इस पर मेन रोड मुझे मिलेगा नहीं। मैं बाइक रोक लिया, रोक करके और वहाँ पर थोड़ा आइडिया करता रहा, लेकिन सब जगह मुझे एक जैसी दिखाई पड़ रही थी। जो इलाका था पूरा एक जैसे ही मुझे नज़र आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी जगह में आया हूँ। मैं झुंझला करके अपना बाइक वापसी मोड़ लिया। मुझे लगा कि वो दोनों जो इंसान मिले थे उन्होंने मुझे गलत रास्ता बता दिया है। ये रोड कहीं नहीं जाता होगा, आगे कहीं और जाता होगा, लेकिन मेन रोड पर तो ये नहीं जाता होगा, मुझे ऐसा लगा। और मैं वापसी चल दिया था। मैं लगातार चलता जा रहा था, लेकिन मेन रोड का कहीं अता पता नहीं था। ना उस रोड पर कोई ट्रैफिक थी, वो तो गांव का रोड था, पतला रोड था। ना कोई बाइक वाला नज़र आया, ना कोई पैदल यात्री। पूरा सोन सपाटा रोड, बस आवाज़ सुनाई पड़ रहा था जानवरों की, गीदड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रहा था और बहुत डरावनी मुझे लग रहा था वो आवाज़। मैं घड़ी देखा तो हैरान रह गया। मैं कम से कम 1.5 घंटा बाइक चला चुका था और अभी मैं चलाता ही जा रहा था, लेकिन मेन रोड कहीं नहीं मिल रहा था और एक जगह मेरी बाइक रुक गई। मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहा तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं मीटर पर ध्यान दिया, पेट्रोल वाले पर, तो देख रहा हूँ उसकी सुई 0 हुई पड़ी है। क्या मतलब, पेट्रोल ख़त्म? जबकि मैं सुबह में पेट्रोल पूरा टंकी भरवा करके आया था। मैं चाबी से टंकी खोला और हिला कर देखा तो उसमें पेट्रोल का एहसास बिल्कुल भी मुझे नहीं हुआ। सारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। अब मैं फंस चुका था बहुत बुरी तरह से वो सुनसान एरिया में, अनजान जगह पर, जहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं बाइक स्टैंड पर लगा करके और सर पर हाथ रख करके सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। और मैं तभी मेरे को ध्यान आया कि फ़ोन करते हैं उसी भाई को जिसके मैं घर गया था और उनसे मदद लूं। मैं फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन फ़ोन तो बिल्कुल उसमें टावर ही नहीं आ रहा था। मैं देख कर के हैरान था कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल कोई फ़ोन का सिग्नल था ही नहीं उसमें। अब मैं समझ गया कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब तो हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस सुनसान जगह पर। और तभी मुझे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी, वो भी भारी आवाज़ में। और वो हंसी सुन करके मेरा तो होश एकदम उड़ चुके थे। इतनी भयानक भारी आवाज़, वो जो हंस रहा था। और तभी मुझे 2 आदमी जो मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया था कि इधर चले जाओ, उंगली की इशारा दे करके, और मेरे सामने आ रहे थे। उनके जो कपड़े थे, वो रोशनी तो थी वैसे, चांदनी रात थी, लेकिन कपड़े उनके बहुत ज़्यादा अब चमक रहे थे। सफ़ेद कपड़े थे उनके और बहुत ज़्यादा लाइट मार रहे थे। और वो मेरे पास में आते जा रहे थे। और वो हंसी था, वो एकदम बढ़ता हुआ जा रहा था, जैसे कोई फुल स्पीकर की आवाज़ वॉल्यूम खोल रखा हो और लगातार हंसी आती रही। अब मेरे कानों में चुभ रहा था बहुत ज़्यादा, और हंसी से मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका था। सही मायने में अब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश होकर के गिर न जाऊं उस हंसी से। आखिर कौन हंस रहा था? मुझे अब लगने लगा कि मैं किसी भूतिया जाल में फंस चुका हूँ और इसमें से मैं अब निकल नहीं पाऊँगा। तभी वो दोनों आदमी मेरे पास में पहुँच गए। अब मैं उनसे बोला, भाई जी, आप मुझे सही में मेन रोड का रास्ता बता दो, मैं यहाँ से बाइक धकेलता हुआ चला जाऊँगा। मैं बुरी तरह से अब थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे रास्ता बता दो कि कौन सी सड़क, किधर मैं जाऊँ कि मुझे मेन रोड मिल जाएगा। मेरे बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी कहानी उनसे रो रो करके बताने लगा और हंसी लगातार गूंजती रही थी।
वो दोनों आदमी मेरी तरफ देख रहे थे। अब उनकी आंखें जो थी किसी जानवर की तरह चमकने लगी थी और बड़ी बड़ी सी आंखें होने लगी थी, और हंसी जो था वो जो बैकग्राउंड से हंसी गुज रहा था और भी वो तेज हो चुका था। और तभी आसमान से जैसे बादल आ गए हों हमारी तरफ में, धुंध ही धुंध भरना शुरू हो गया था। जैसे जाड़े की रात हो और पूरा धुंध निकल रहा हो, और कहा जाए कि एक तरह का धुआं ही था जो हमारे पास में फैलना शुरू हो गया था, और मैं उस धुएं में बुरी तरह से ढक चुका था। और धुआं जैसे ही मेरे को ढका मैं बेहोश हो चुका था, मैं ज़मीन पर गिर चुका था अपने बाइक के पास में। अब जब मेरी आँख खुली तो पहले मैं तो समझ गया कि मैं मर चुका हूँ। वो भूत प्रेत जो भी थे मुझे मार चुके हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर पानी पड़ा दोबारा। एक बार तो पड़ा था तो मेरी आंखें कुनमुनाई थी, दूसरी बार किसी ने डाला और बोला, अरे इतना क्यों पीते हो कि जब तुम्हारे शरीर का होश ही ना रहे। वो आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैंने आंखें खोला तो देखा तो एक इंसान लंबा सा खड़ा था, बगल में उसकी बाइक खड़ी थी, दूध की सारी टंकियाँ रखी हुई थी। वो दूधिया भाई था और अपने पानी के बोतल से मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था और बोल रहा था कि भाई क्यों इतना पीते हो, इतना ही पियो कि झेल पाओ। अब देखो तुम्हारी बाइक यहाँ पर खड़ी है, तुम यहाँ पर गिरे पड़े हो, ये क्या मतलब है यार, ऐसा क्यों पीते हो, क्यों अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैं देखा कि बस मेन रोड मुझे दिखाई पड़ रहा था, आधा पौने किलोमीटर की दूरी पर गाड़ियाँ वाहन चलती हुई नज़र आ रही थी। मैं हाथ जोड़ लिया उससे, दूधिया भाई से। अब मैं पूरा कहानी बताने लगा कि भाई मैं दारू नहीं पीता हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, मेरे कोई ऐब नहीं है नशा का। अब मैं पूरी कहानी उसको बताने लगा। वो दूधिया भाई मेरी बात सुन कर के हैरान सा देखने लगा मुझे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। अब मैं जब कहानी पूरा बता दिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो सोचता रह गया था और बोला, भाई मैं सुना तो था कि इस रोड पर कोई छलावा कभी कभी अपना खेल दिखाता है और उसमें जो भी इंसान मिल जाए उसको फंसा करके और मार देता है, गायब कर देता है। मैं सुना था, लेकिन भाई ये तो तुम्हारे साथ में घटा है। मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था कि कहीं ऐसा भी होता है क्या। चलो भाई, अब तो भगवान का शुक्र मनाओ कि आप जिंदा बचे हो। मैं तो समझा था कि आप दारू पी करके आप बाइक से गिर गए हो या बाइक खड़ा करके नशे में आप लुढ़क गए हो। मैं तो यही सोचा था, और तभी मैं आपके ऊपर पानी छिड़क करके आपको मैं ऐसे ऐसी बातें बोल रहा था। माफ़ करना भाई, गलत मत लेना। ऐसे सिचुएशन में आदमी ऐसे ही सोचता है। मैं उसको बोला, भाई आपने जो सोचा उसको तो बात छोड़ो, मेरे पास में टंकी में पेट्रोल नहीं है। मैं रात की कहानी उसको बताया था। बोला कोई बात नहीं, मैं अपने बाइक से निकाल के देता हूँ भाई, आपके पास चाबी खोलो टंकी का। और मैंने जब टंकी खोला तो उसमें हिलाया तो देखा कि पेट्रोल तो भरा हुआ था। मैं देख करके कुछ बोल नहीं पाया उस दूधिया भाई से। बोला क्या हुआ भाई, क्या हुआ। नहीं कि भाई आप रहने दो, पेट्रोल तो इसमें भरा हुआ है। मैं तो मैं सुबह में ही पेट्रोल भरवा करके और निकला था, और इतना किलोमीटर में चला भी नहीं कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाए। पेट्रोल है भाई इसमें, आप रहने दो, शुक्रिया आपका। तब मैं वहाँ से अपने बाइक स्टार्ट किया था और बाइक मेरे मज़े में स्टार्ट हो गया था और मैं फिर अपने रास्ते में चल दिया था। तो दोस्तों, ये थी महेश जी की कहानी। और आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है जो आपको याद हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।